चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है आणविक ठोस क्या होते हैं, इनके महत्वपूर्ण गुणधर्म का वर्णन कीजिए, शुष्क बर्फ की क्रिस्टलीय संरचना का वर्णन कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, आणविक ठोस क्या होते हैं। तो अगर हम आणविक ठोस की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, वंडरवॉल बल, जो कि क्या होता है, अणुओं के मध्य व परमाणुओं के मध्य। तो अब हम बात करते हैं कि आणविक ठोस क्या होते हैं। इसका अगर परिभाषा देखें तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु रूप में है, आणविक ठोस कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आणविक ठोस क्या कहलाता है, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु रूप में होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें क्या देखा है कि इसके महत्वपूर्ण गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। तो अगर हम इसके गुण की बात करते हैं, गुण, तो इनमें हमारा क्या होता है, पहला अगर हम देखें तो इनमें आयनिक बंध नहीं होता है। दूसरा अगर हम देखें इसमें हमारा क्या होता है, गलनांक व कथनांक कम होते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो ये विद्युत का प्रवाहन नहीं करते। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आणविक ठोस के हमने गुण देखे। पहला हमने क्या देखा, इसमें आयनिक बंध नहीं होते हैं। तो जो हमारा आणविक ठोस होता है इसमें हमारा क्या था, आयनिक बंध नहीं होता है। दूसरा हमने क्या देखा, इसका गलनांक व कथनांक कम होते हैं। तीसरा हमने क्या देखा, यह विद्युत का प्रवाहन नहीं करते हैं। तो और हमें प्रश्न में क्या देखा, शुष्क बर्फ की क्रिस्टलीय संरचना का वर्णन कीजिए। जो हमारा शुष्क बर्फ होता है, तो पहले हम देखते हैं कि शुष्क बर्फ होता क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य अवस्था में बदले बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यानी अगर हम देखें तो इसकी हमें क्रिस्टल की संरचना पूछी गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो CO2, यानी अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी संरचना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है CO। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, दुर्बल वंडरवाल बल। इसकी हमें संरचना देखें तो ये हमारा क्या होता है, अगर हम ये देखें तो ये हमारी क्या होती है, रेखीय होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, शुष्क वर्ग की जो हमारी संरचना होती है हमारी क्या होती है, रेखीय होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।